हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल एक्सप्लेन। और सोम के इस वीडियो सीरीज में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि अगर किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे अनसिमेट्रिक लोडिंग हो, मतलब कि जो हमारा पॉइंट लोड है वो सेंटर पे एक्ट करते हुए एक्ट ना करे, वो कुछ डिस्टेंस मतलब सेंटर से हट के एक्ट करे, तो उसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसा बनता है तो वो जानेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिक लोडिंग की। ठीक है, अनसिमेट्रिक लोडिंग के लिए हमने क्या किया, सिंपली सपोर्टेड बीम लिया। असल में हम क्या कर रहे हैं ना कि अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल रहे हैं जो कि आगे के हर एक जो भी हमारे कैलकुलेशन होंगे ना, चाहे वो सोम में हो, चाहे वो हमारा स्ट्रक्चर में हो, चाहे स्टील में हो, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला की मदद से वो होगा। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि एक एसएसबी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो कि यहाँ से ए से बी की दूरी स्मॉल ए है और बी से सी की दूरी स्मॉल बी है। ठीक है, मतलब ये अनसिमेट्रिक है, मतलब ये सेंटर पे एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे पॉइंट ए बी सी ये 3 सी है। और ये जो मैंने 3 लाइन खींची है ये क्या है कि इसी का रेफरेंस ले रखा है। अब इस 3 लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो डायग्राम है उसके नीचे हम ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप ऐसे ड्रॉ कीजिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसएफडी की बात करते हैं। ठीक है, एसएफडी की बात जब हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने एक जब मिड पे हमारा लोड था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बता रखा था कि जब भी हमारा होता है हम क्या करते हैं कि 2 सेक्शन मतलब 2 पॉइंट के बीच में एक सेक्शन लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ कहीं सेक्शन ले लिया। ठीक है, तो अभी तो हम सेक्शन ले रहे हैं, बाद में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आखिर सेक्शन कहाँ लें और उसके वैल्यूज क्या होंगे। शियर फोर्स क्या होता है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्स है ना, ये हमारा कहां से, पॉइंट ए से। ठीक है, ये एक्स जो है हमारा, ये फ्रॉम पॉइंट ए, हमारा ए पॉइंट से। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारा शियर फोर्स क्या होता है कि किसी सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड का सम या राइट साइड का सम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर का सम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक्ट हो रहा होगा रिएक्शन आर ए और यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा आर बी। तो हमने क्या देखा कि जब हम एक्स से बैठ के इस तरफ देख रहे हैं तो हमें एक ही फोर्स दिख रहा है आर ए, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारा शियर फोर्स होगा किसी एक्स प्लेन के लिए वो क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक के लिए, फ्रॉम पॉइंट ए बिटवीन कहां से कहां के लिए, ए बी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, शियर फोर्स एट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आर ए के इक्वल। ठीक है, अब ये आर ए का वैल्यू हमें चाहिए होगा रिएक्शन का वैल्यू, तो रिएक्शन निकालना भी मैंने बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, रिएक्शन निकालेंगे हम इसका, तो आर ए निकालना है, तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आर ए का, वो क्या हो जाएगा, P इंटू स्मॉल बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये आर ए की वैल्यू आएगी। आप प्लीज डायरेक्ट ना देखें, आप एक बार रिएक्शन खुद से कैलकुलेट करें, क्योंकि जब आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो आपको खुद से सारे रिएक्शन निकालने होंगे, तो इस बीम का रिएक्शन आप खुद से निकालें। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है रिएक्शन निकालते कैसे हैं। ठीक है, और आर बी हमारा आ जाएगा, क्योंकि अनसिमेट्रिक लोडिंग है तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि आर बी नहीं, आर सी। ठीक है, आर सी हमारा हो जाएगा P इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, तो ये हमारा आरसी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हो गए। ठीक है, हमने क्या देखा कि अब इस सेक्शन पे क्या आएगा, रिएक्शन आर ए, तो क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन ए प्लस बी। तो इस एक्स एक्सिस का हमारा शियर फोर्स हो गया पी ए अपॉन ए प्लस बी। मतलब इस पी ए अपॉन ए प्लस बी में एक्स का टर्म नहीं आ रहा, तो एक्स का टर्म नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि जो हमने सेक्शन लिया है उस सेक्शन जहां से जहां तक वेरी करेगा वहां तक सेम वैल्यू रहेगा हमारे शियर फोर्स का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस लाइन लिया हमने, ये कौन सा लाइन होता है हमारा, ये होता है ये डिस्टेंस का लाइन, मतलब एक्स का लाइन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा शियर फोर्स है वो
पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये भी मैंने बता रखा है कि वैल्यू पॉजिटिव आए और एक्सिस के किस तरफ वो वैल्यू हो तो हमारा क्या कहते हैं जो डायरेक्शन है इसका डायग्राम का वो किस तरफ बनेगा ये भी मैंने बता रखा है। वो वीडियो नहीं देखा तो उसके लिए भी आई बटन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो सेक्शन है इसमें हमने क्या देखा, ये हमारा पी बी बाय ए प्लस बी ये होगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब क्या हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा एक सेक्शन का। फिर हम क्या करेंगे, एक और सेक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब x का वैल्यू जैसे आगे जाएंगे एक और फोर्स आ जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक और सेक्शन लेंगे। ये हो गया x2 सेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x2 में हम क्या कहते हैं ना कि जो ये x की वैल्यू है ना इस बार a से नहीं, इस बार हमारे c से वेरी कर रहा है, ठीक है। मैंने बताया था कि आप सेक्शन के किस तरफ भी देख लें शियर फोर्स का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस शियर फोर्स का हम लेफ्ट साइड देखें, राइट साइड देखें, आप करके देख सकते हैं। ज्यादा दिक्कत हो तो आप इधर से अगर कर रहे हैं तो RA माइनस P कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका सेम वैल्यू आएगा। या क्या हो जाएगा हमारा फ्रॉम पॉइंट C, और किसके लिए हम कर रहे हैं ये, C के लिए, BC के लिए, ठीक है। तो ये हो गया BC के लिए, ठीक है। यहाँ पे शियर फोर्स ऑफ X क्या हो जाएगा, RB, ठीक है। हम इस तरफ देख रहे हैं RB, सिर्फ और सिर्फ RB, ठीक है। यानी कि इसमें भी X का कोई टर्म नहीं आया, यानी कि ये जो बचा हुआ सेक्शन है, ठीक है, उसमें भी हमारा क्या होगा, RB ही वैल्यू आएगी, ठीक है। और RB का वैल्यू हमारा क्या है, RB का सॉरी RC आएगा, ये RC है, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। ये RC है, RC का वैल्यू हो गया PA अपॉन A प्लस B, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन मैंने बता रखा है कि जब हम इस तरफ देखते हैं तो क्या होता है, निगेटिव चला जाता है साइड, ठीक है। तो हम देखते हैं ये निगेटिव चला गया, ये रेक्टेंगल, ये निगेटिव, ये हमारा हो गया PA अपॉन A प्लस B। तो ये हमारा क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अनसिमेट्रिक लोडिंग के लिए शियर फोर्स डायग्राम। तो अब एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो गया हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हो गया। कैसे कि अगर हमें न्यूमेरिकली A का वैल्यू दे दिया जाए, B का वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है, तो हम P का वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है, तो हम उसे RA RC निकाल सकते हैं और हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो इसका शियर फोर्स होगा ना वो क्या होगा कि जब हम इस सेक्शन के लिए बात करेंगे तो हमारा शियर फोर्स का वैल्यू PB अपॉन A प्लस B होगा। इस सेक्शन के लिए बात करेंगे तो PA अपॉन A प्लस B होगा, ठीक है। इतना चीज हमको समझ में आ गया। अब हम आते हैं किस पे, BMD पे, ठीक है। तो शियर फोर्स वाला टर्म हो गया। अब हम बात करेंगे BMD के। कोई कंफ्यूजन हो तो मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए हमेशा हाजिर हूं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं BMD के, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, एक सेक्शन ये लिया, ये हमारा x हो गया, कहां से, फ्रॉम A से, तो हम लेंगे x फ्रॉम A, ठीक है, फ्रॉम A, और ये वैलिड कहां से कहां तक है, A से लेके B तक। इससे हम राइट साइड देखें, उधर के सारे मोमेंट का सम, हमें क्या मिल गया कि यहाँ पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट किसी x सेक्शन के लिए बात करें तो वो क्या हो जाएगा, RA, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि ये अगर सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा बीम है, यहां से लोड लग रहा है, ये किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए RA का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इनटू x। अब जैसे ही हमने देखा कि RA इंटू एक्स या x का टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि हम क्या समझ जाएंगे कि इस पूरे लेंथ के लिए जो भी हम लेंथ का वैल्यू रखेंगे हमारा वैल्यू क्या होगा, डिफर होता जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, BM एट कौन सा पॉइंट, A पॉइंट। तो A पॉइंट पे बताइए x का वैल्यू क्या होगा, A पॉइंट पे 0 होगा। क्यों, इस सेक्शन को उठा के हम कहा रख देंगे, A पॉइंट पे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहां हमारा x इक्वल टू हो गया 0, x इक्वल टू 0 रखते ही हमारा ये वैल्यू भी हो गया 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, B पॉइंट पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट
बी पॉइंट। तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू अब इस बार हम क्या रख देंगे, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ए है, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस ए है, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। आर ए की वैल्यू क्या है मेरी, पी बी अपॉन ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए। तो यानी कि बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा, पी ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट बी। ठीक है, एक टर्म के लिए निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने क्या लिया कि एक रेफरेंस लाइन हम लेंगे। ये रेफरेंस लाइन हमारा क्या होता है, एक्स होता है। एक्स क्या है, जो हमारे इस बीम का लेंथ है। इस लेंथ के बगैर हमने ये ले लिया डिस्टेंस। हमने क्या देखा कि जब हम ए पे देख रहे थे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, ए पे आ गया यहाँ पे 0। ओके, बी पे हम देखेंगे तो क्या होगा हमारा, पी ए अपॉन बी, ये वैल्यू आ रहा होगा। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, हमने क्या देखा था कि हमारा क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। ये हमें क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था किधर, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम बता रखे हैं कि क्लॉकवाइज जब आएगा तो हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव किधर होता है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर, तो यानी कि इसके ऊपर की तरफ ये जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट, ये बन गया एक ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों बना, क्योंकि पॉइंट लोड के लिए मैंने बता रखा है बीएमटी हमेशा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो ये बन गया एक ट्रायंगल। अब यहां तक हमें क्या पता है, पी ए बी अपॉन ए प्लस बी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे ना कि इस सेक्शन से भी चेक करेंगे। ठीक है, क्या पता है इसका वैल्यू कम आ जाए, क्या पता ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फ्रॉम सी, x2 के लिए लेंगे x फ्रॉम, अब मतलब कि हम x2 की बात कर रहे हैं इस वाले सेक्शन की। तो हमारा x किधर है, x फ्रॉम c। ठीक है, x फ्रॉम c, और जो ये डिस्टेंस है वो कहां से है, BC। BC के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब हम सिमिलर वे में क्या करेंगे कि इस सेक्शन के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट एक्स के लिए एक इक्वेशन बनेगा। अब हम इधर देखें उधर देखें, आपकी चॉइस है किधर देख रहे हैं। मुझे इधर दिख रहा है कि इधर एक पी लोड भी आएगा, आर ए लोड भी आएगा, डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सीधा इस तरफ देख रहे हैं। वैसे भी हमने कहा क्या ले रखा है, एक्स, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है वो सी से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इधर से भी लें, तो इधर से आपका कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा कि अगर हम इधर भी देखते हैं, एक्स हमारा इधर है, तो ये डिस्टेंस जो होगा बी माइनस एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए, और ये टोटल डिस्टेंस ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। तो उतना करने से अच्छा हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली वे में। तो क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है आरसी इंटू एक्स, ये तो वैल्यू होगा बेंडिंग मोमेंट का। लेकिन ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव। अब हमने सेक्शन इधर लिया है। ठीक है, ये सेक्शन है हमारा, यहाँ पे ये बीम फिक्स कर दिया, लोड हमारा इधर लग रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये टर्न किधर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैंने वो बता रखा था कि अगर सेक्शन हमारा ये है, इधर से क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जो मैंने साइन कन्वेंशन बता रखा है, अब वापस से एक बार चेक कर लीजिएगा। वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, प्लस हमने देखा आरसी अपॉन एक्स हुआ। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक वैलिड है, बेंडिंग मोमेंट एट बी से लेकर के बेंडिंग मोमेंट एट सी तक वैलिड है। ठीक है, अब बी पे हमारा एक्स का वैल्यू क्या होगा, बी पे देख रहे हैं, बी पे एक्स का वैल्यू, इस सेक्शन को उठा के बी पे ले आए, एक्स का वैल्यू बी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आरसी इंटू बी, आरसी का वैल्यू है पी ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, और एमसी में हमारा जो एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, एक्स इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। 0 के बराबर होते ही हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू भी 0 हो गया, तो एमसी भी ये 0 हो गया। ठीक है, एमसी। ठीक है, और एम बी, तो हम क्या देख रहे हैं कि एम बी का जो वैल्यू है ना, पहले भी यही आया था, अभी भी यही आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सी पॉइंट पे हमारा मोमेंट 0 है, तो ये क्या होगा कि ऐसे करके एक ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पी ए प्लस बी। ठीक है, और मैंने पिछले ही लेक्चर में ये भी बताया था कि जब भी शियर फोर्स हमारा साइन चेंज करता है, उस पॉइंट पे हमारा क्या होता है,
बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, यहाँ साइन चेंज हुआ है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था जब हमारा अनसिमेट्रिक लोडिंग होता है। तो क्या है ना कि कई स्टैंडर्ड केस है। क्या क्या स्टैंडर्ड केस है कि हमारा कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, मिडिल में पॉइंट लोड लग रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, कोई एक चीज। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने दो केस कर लिया। क्या, मिडिल पे हमारा लोड आ रहा है या अनसिमेट्रिक लोडिंग आ रहा है, ये दो केस है। और क्या केस आएगा कि अगर सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल एक्ट करे, ठीक है, तो इस तरह से कई सारे स्टैंडर्ड केस है कि फिक्स बीम है, फिक्स बीम पे हमारा क्या हो रहा है कि पॉइंट लोड आ रहा है, ये कुछ स्टैंडर्ड केस है। तो इन स्टैंडर्ड केसेस का क्या होता है ना कि हमें याद रखना होता है, क्योंकि ये सारे जो डायग्राम है ना ये बहुत जगह मिलते हैं और आप बार बार इतना कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, हाँ, एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि अनसिमेट्रिक लोडिंग का शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना होगा, उसमें आपको RARC भी निकालना होगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली ऑप्शनल क्वेश्चन हुआ या फिर कहीं पे ऐसा रहा कि आपको कह दिया कि इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने, और क्या होता है ना आगे आप और भी जानेंगे कंजुगेट बीम वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि हमको डायरेक्ट ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए होता है और इसका हम अपॉन EI करते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज है, तो हमें डायरेक्ट हम उसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है और शियर फोर्स क्या है, उसका वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे और देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो मेल कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।